अगर योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए अगर वो बोलते तो फिर पकौड़े तलने के लिए थोड़ी ना बोलते, क्या पकौड़े तलो डिग्रियां लेकर के, बोलते क्या वो? अगर वो बोलते ना कि आप कुछ रोजगार, मैं आपको रोजगार दूंगा, ऐसा बोलते ना वो कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला कि पकौड़े तलो। क्योंकि मोदी जी ने अपने भाषण में जिक्र किया था एक बार कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है और इससे 200 रुपया प्रतिदिन भी कमाया जा सकता है। अब देखिए इस कढ़ाई को, इसमें तेल गर्म हो रहा है और यहाँ पर दिखाइए कि किस तरीके से पकौड़े छानने के लिए ये एलएलबी वाला जो छात्र है, एलएलबी जो कर चुका है, वो पकौड़े तलने के लिए तैयार है। इधर इंजीनियर है, इधर बीएड है, एलएलबी है, इंजीनियर है, सभी लोग यहाँ पर जो वकील बनने का सपना देख रहे हैं, जो रोजगार पाने के लिए हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सभी पकौड़े छान रहे हैं। और देखिए किस तरीके से पकौड़ा निकलते हुए अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पकौड़े छाने जा रहे हैं। आइए इनसे हम बात भी करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि दुनिया में इस महंगाई में, ये इस बेरोजगारी में इंसान डिग्री डिप्लोमा करके रोड पे है, इसीलिए आज सरकार खुद कह रही कि अब पकौड़े तलो, आपके पास कोई काम नहीं है, हम रोजगार आपको नहीं दे सकते, आपका काम है सिर्फ पकौड़े तलना, डिग्री डिप्लोमा लेकर के आप घर में पकौड़े तले। इसलिए हम सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी डिग्री या डिप्लोमा करके पकौड़े तलने के लिए नहीं है, उसके लिए आप समाधान निकालिए, रोजगार दीजिए, देश को मजबूत बनाइए। क्या आप क्या किए हैं? इसके पहले डिग्री क्या है? सर मैं एक्यू डिपार्टमेंट में, एक्यूप्रेशर में मैं डिग्री है मेरी, एक्यूप्रेशर जो होती है अल्टरनेटिव मेडिसिन में मेरी डिग्री है, और एमबीबीएस वाले मेरे इधर है सब। आप एमबीबीएस हैं? नहीं, बीएड किया, एमएससी है, मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन अभी भी बेरोजगार है। और प्रधानमंत्री जी का कहना है कि आप डिग्रियां हासिल कीजिए और पकौड़े तलिए, आपको नौकरी की जरूरत नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर इस तरीके के बयानबाजी करते हैं तो ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें इस तरीके के प्रधानमंत्री के बयानों से हमें आज पकौड़े तलने पड़े। डिग्रियां हासिल करके हम अपना इतना जीवन जो है वो पढ़ाई में लगाते हैं और उसके बाद भी आज हम डिग्रियां हासिल करके पकौड़े तल रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें चाहिए था कि वो हमारे लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाए कि पढ़े लिखे युवाओं को वो रोजगार दे, लेकिन वो हमें फिर भी रोजगार न देकर हमें वो पकौड़े तलने के लिए वो विवश कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप आला वगैरह लेकर के सब कुछ आए हुए हैं। सर हम ये कहना चाहते हैं, जो मोदी सरकार है, जो हमारी सरकार है, वो इतनी बेरोजगार कर दिया युवाओं को। उसने बीए, एमए, बीएड, डॉक्टर, इंजीनियर सब, कोई पकौड़े तलना, कोई इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। और तो और लोगों युवाओं को जब नौकरी नहीं मिल रही, वो क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, मर्डर हो रहे हैं। तुम देख रहे हो कैसे कैसे लोग, कोई कुछ बन जाता, कोई मर्डर कर देता, कोई छीना झपटी करता है, कोई कुछ करता है। लखपति करोड़पति भी बन जा रहे हैं पकौड़े तलने से। लखपति तो उन्हें वो बन रहे हैं ना जिन्हें मोदी चाह रहा है। अडानी अंबानी के अलावा कोई बना है लखपति? कोई नहीं बना। अभी जिस तरीके से नौकरियां निकाली जा रही हैं अग्निवीर को भर्ती को लेकर के, और नहीं, नौकरियां तो निकल रही है। अगर समझ लो 5000 नौकरी निकल रही है तो उसमें 5 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। और मोदी सरकार क्या, जितनी भी सरकारें हैं वो इतना पैसा कमा रही है फॉर्मों से, फिर फॉर्म कैंसिल कर देती है, वैकेंसी कैंसिल कर देती है। तो अभी आप लोग क्या मतलब मैसेज जो देना चाह रहे हैं, क्या कन्वे हो पाएगा? मैसेज देना चाह रहे हैं। अब ये देखो, सबने, कोई इंजीनियर, कोई एलएलबी, कोई वकील, कोई डॉक्टर, इतने सारी सबके पास डिग्री है, किसी के पास रोजगार नहीं है, कोई नौकरियां नहीं है, तो पकौड़े नहीं तलेंगे, क्या तलेंगे? एमबीबीएस है? नहीं, मैं बीडीएस। और लोगों से जानते हैं। देखिए ये जो है, आप भी मैडम क्या कहना चाहती हैं? आप क्या एमबीए की हैं? जी, एमबीए किया हुआ है मैंने, मैनेजमेंट और फाइनेंस से। और कंपनी में क्यों नहीं जा रही हैं? जी, किसी कंपनी में नौकरी क्यों नहीं देख रही हैं? पकौड़े क्यों तल रही हैं? देखने गई थी, बट एक्चुअली क्या, जो जिस पोस्ट में मुझे चाहिए उस पोस्ट पे नहीं मिल रही है, तो क्या करूं? फिर एग्जाम्स भी दिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स भी दिए, पीएससी, पीएस और ना एमपीपीएससी भी दिया हुआ है, बट वही है कि घोटाला इतना हो रहा है कि कुछ लग ही नहीं रहा है, क्या करूं? तो पकौड़े, जब मोदी जी ने बोला पकौड़े तलो, तो तल रहे हैं पकौड़े। मोदी जी ने रोजगार भी देने के लिए बोला था ना, तो मिला तो नहीं है ना। बोलते तो बहुत सारी चीजें कभी होती हैं क्या? कौन सी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है? तो ये क्या लगता है कि एमबीए करने की अपनी योग्यता का इसमें आप प्रदर्शन कर रही हैं?
अगर योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए अगर वो बोलते तो फिर पकौड़े तलने के लिए थोड़ी ना बोलते कि पकौड़े तलो डिग्रियां लेकर के, बोलते क्या वो? अगर वो बोलते ना कि आप कुछ रोजगार, मैं आपको रोजगार दूंगा, ऐसा बोलते ना वो कि हम आपके लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला कि पकौड़े तलो, चाय बेचो, ये करें हम, जैसे वो करते हैं वो हम भी वही करें। कुछ लोग कहते हैं योग्य नहीं है इसलिए जो है नौकरी नहीं मिल पाती बाकी लोगों को। अच्छा, अब वो योग्यता तो आप लोगों को पता करनी पड़ेगी कि योग्यता है कि नहीं है, क्योंकि योग्यता नहीं होती तो हम शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, पढ़ ही नहीं पाते, बहुत पहले ही बैठ जाते ना, यहाँ तक पढ़ थोड़ी ना पाते। कैसे आप लोग कैसे क्या क्या बनाए हैं अभी? पकौड़े बनाए हैं और प्याज के पकौड़े हैं, आलू के पकौड़े। आप कौन से खाएंगे, आप बताइए। मोदी जी से ज्ञान लिए कुछ? मोदी जी से कुछ नहीं लिए हैं हम ज्ञान। मोदी जी को ज्ञान दिखा रहे हैं कि है ना, वो हमको राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू करवा दें तो हम सबको रोजगार मिल जाए। जो इतना बेरोजगार घूम रहा है, पकौड़े तल रहा है, चाय बेच रहा है, उनको सबको रोजगार मिल जाए। नई शिक्षा नीति भी लाए हुए हैं अभी, जी, उसको लेकर के क्या कहेंगे? नई शिक्षा नीति लाए हैं, जब वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, उस पर लागू हो जाएगी वो, और लोग उसका लाभ उठाने लगेंगे, तब समझ में आएगा कि वो नीति आई थी और आज लोग उसका लुत्फ उठा रहे हैं। 2 करोड़ जो नौकरियों का वादा किया था, अगर उसमें से किसी व्यक्ति को 1 नौकरियां भी मिली है, अगर किसी व्यक्ति को 1 नौकरी भी मिली है तो मुझे मोदी जी बता दें, आके मेरे पास आए, मुझे बता दें मोदी जी कि आपने हमें कितने रोजगार दिए हैं। आपने 2 करोड़ के वादे किए थे, 1 नौकरी किसी को नहीं मिली है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर, MBA, BLL भी किए हुए छात्र, यहाँ पे सारे एकदम ग्रेजुएशन किए हुए छात्र, इन्हें रोजगार नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार की बात ही, 1 रोजगार हमारे पास नहीं आया। आप कहीं भी किसी का मुद्दा उठा के देख लो, कहीं का भी आर्टिकल मुद्दा उठा के देख लो, हमारे पास 1 रोजगार नहीं मिला। तो देख रहे हैं इंजीनियर भी यहाँ पर पकौड़े वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं? सर, हम लोग बीटेक कर चुके हैं, लेकिन हमारे स्किल और हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से जॉब नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार देने में मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रीय रोजगार नीति लागू हो और हमारे एजुकेशन के हिसाब से हमें नौकरी मिले। मैं झारखंड से हूँ, मैं झारखंड की बात बताता हूँ। झारखंड में अभी फिलहाल 3 जुलाई को जेईई का एग्जाम हुआ था, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार के कारण रद्द हो गया। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार एग्जाम निकालती है लेकिन उसकी सही से कंडक्ट नहीं कराती है, एजेंसियां ही चोरी करवाती है, खुद सरकार भ्रष्ट है। सरकार रोजगार देना ही नहीं चाहती। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय रोजगार नीति बने, इसकी खाका तैयार हो। हम चाहते हैं सबको उसके हिसाब से जॉब मिले। मैं चाहता हूं कि समय सीमा पर एग्जाम हो, एग्जाम उसके बाद पूरी निष्पक्षता और साफ स्वच्छता से इसकी एग्जाम हो। चलिए ठीक है, कुछ महिलाएं भी जो हैं यहाँ पर हैं जो पकौड़े तल रही हैं। हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो रोजगार देने में सक्षम है और उन्होंने युवाओं को संदेश दिया है कि पकोड़े तलकर भी रोजगार किया जा सकता है। तो पढ़े लिखे लोग आज पकोड़े तलने के लिए मजबूर हैं। तो जिस तरीके से पूरे देश में ग्रेजुएट चाय वाला तमाम तरीके के लोग जो है अब निकल करके सामने आ रहे हैं, तो मोदी जी के जो कहने पर रोजगार की बात जो करते थे, जुमला जो ये लोग बता रहे हैं, उस पर हम इनसे जानते हैं क्या प्रतिक्रिया है इनकी, क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, मोदी जी ने बोला है कि अब अपना स्टार्टअप शुरू कीजिए, डिग्री लेकर हम लोग अपना स्टार्टअप, जो उन्होंने बोला है पकोड़े बेचिए, तो पकोड़े बेच रहे हैं। अब अगर हम लोगों के लिए रोजगार के और कहीं अवसर नहीं है तो क्या करें? अब उनसे यही है कि रोजगार नीति लागू करें और सब लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। एक नीति होना चाहिए देश में जिससे हिसाब से सबको रोजगार के लिए डिग्री होनी जरूरी है। क्या करें, मजबूरी है हम लोगों की, जब रोजगार के अवसर नहीं है तो क्या करें, यही है। इंजीनियर वाले पकौड़े ले लो, इंजीनियर वाले पकौड़े। ये पकौड़े का ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है और ये सरकार को शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से ग्रेजुएट और तमाम लोग जो है यहाँ पर पकौड़े तलते हुए देखे जा रहे हैं और लगातार लोग यहाँ पर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। ये सिंबॉलिक प्रोटेस्ट तो है, लेकिन जरूर सरकार तक मैसेज जाना चाहिए किस तरीके से यहाँ पर LLB और तमाम जो ग्रेजुएट छात्र हैं, जो डॉक्टर हैं, जो सारे हैं, जो बिना नौकरी वाले हैं, जो नौकरी की तलाश में हैं, वो आज पकौड़े तलते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।